लिखो आपका टॉपिक है बंद गोभी की वैज्ञानिक खेती, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ कैबेज, ठीक है। और इसका जो नाम होता है ब्रेसिका अरेसी, ब्रेसिका अरेसी, ये इसके बारे में रूल्स की संख्या होते हैं 18, फैमिली क्लासिफिकेशन, संख्या होती है 18, ठीक है। इसमें आप लिखो बंद गोभी, बंद गोभी, गोभी वर्गीय समूह की, गोभी वर्गीय समूह की, बंद गोभी गोभी वर्गीय समूह की एक अन्य महत्वपूर्ण सब्जी है, एक महत्वपूर्ण सब्जी है बंद गोभी, गोभी वर्गीय समूह की एक महत्वपूर्ण सब्जी है जिसे जिसे पत्ता गोभी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे पत्ता गोभी के नाम से भी जाना जाता है। बंद गोभी में विटामिन ए, बी और सी, बंद गोभी में विटामिन ए, बी और सी, ए, बी और सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बंद गोभी में विटामिन ए, बी और सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कुल सब्जियों के उत्पादन में, कुल सब्जियों के उत्पादन में, कुल सब्जियों के उत्पादन में से बंद गोभी का उत्पादन, बंद गोभी का उत्पादन, कुल सब्जियों के उत्पादन से में से बंद गोभी का उत्पादन 4% है, 4% है। उड़ीसा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, पंजाब बंद गोभी के प्रमुख, बंद गोभी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। पंजाब बंद गोभी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।
नेक्स्ट करेंगे वो इतिहास और उत्पत्ति। इतिहास और उत्पत्ति। इतिहास और उत्पत्ति। हिस्ट्री एंड टूरिज्म। ठीक है, इसमें देखो भारत में इसका आगमन, भारत में इसका आगमन, भारत में इसका आगमन वास्को डी गामा के साथ हुआ बताते हैं। आगमन वास्को डी गामा के साथ हुआ। वास्को डी गामा वास्को डी गामा, इसमें इन्वर्टेड कॉमा है। भारत में इसका आगमन वास्को डी गामा के साथ हुआ बताते हैं। सर्वप्रथम इसकी खेती, सर्वप्रथम इसकी खेती मालाबार तट पर की गई। सर्वप्रथम इसकी खेती मालाबार तट पर की गई और वहीं से यह धीरे धीरे समस्त भारत में फैल गई है। सबसे पहले वहाँ पर हुई थी मालाबार तट, सर्वप्रथम इसकी खेती मालाबार तट पर की गई और वहीं से यह धीरे धीरे समस्त भारत में फैल गई, भारत में फैल गई। यह फैलती कहा जाता है कि यह कहा जाता है कि यह कहा जाता है कि बंदूकी का आगमन, यह कहा जाता है कि बंदूकी का आगमन यूरोप के देशों के, यह कहा जाता है कि बंदूकी का आगमन यूरोप के देशों के रसोई ध्यानों में, यूरोप के देशों के रसोई ध्यानों में 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसलिए ध्यानों में 9वीं शताब्दी में हुआ था और अमेरिका में इसका प्रवेश और अमेरिका में इसका प्रवेश 17वीं शताब्दी में हुआ। अमेरिका में इसका प्रवेश 17वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट है हुआ उपयोगिता। उपयोगिता क्या क्या यूज होते हैं इसमें देखो, उपयोगिता में बंदूकी का सलाद, बंदूकी का सलाद, अचार, पकी हुई सब्जी और सूखी हुई सब्जी के रूप में, सूखी हुई सब्जी, बंदूकी का सलाद, अचार, पकी हुई सब्जी और सूखी हुई सब्जी के रूप में भी, सूखी हुई सब्जी के रूप में भी उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
किया जाता है। बंद गोभी की सब्जी, बंद गोभी की सब्जी, बंद गोभी की सब्जी पाचन में सहायक होती है। बंद गोभी की सब्जी पाचन यानी डाइजेशन में, बंद गोभी सब्जी पाचन में सहायक होती है, सहायक होती है। नेक्स्ट आइटम को आप जलवायु, जलवायु, जलवायु इसमें देखो आप, ये है अपेक्षाकृत, ये है अपेक्षाकृत ठंडी आर्द्र जलवायु में, यह अपेक्षाकृत ठंडी, अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु में, ठंडी आर्द्र जलवायु में, यह अपेक्षाकृत ठंडी आर्द्र, ठंडी आर्द्र नमी वाली, ठंडी आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह उगती है, उगती है, उगती है और इसका अनुकूलतम अंकुरण और इसका अनुकूलतम अंकुरण और इसका अनुकूलतम अंकुरण 12.8-15.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 12.8-15.6 डिग्री सेंटीग्रेड मृदा तापमान पर होता है, मृदा तापमान पर होता है, जब तापमान 25 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है, तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है, तो अधिकांश बंद गोभी के पौधों की बढ़वार, अधिकांश बंद गोभी के पौधों की बढ़वार रुक जाती है, बढ़वार रुक जाती है, रुक जाती है। तो अधिकांश बंद गोभी के पौधों की बढ़वार यानी जो बढ़ते हैं, बढ़वार रुक जाती है। नेक्स्ट देखो आप भूमि, भूमि में देखो चिकनी दोमट या साफ, चिकनी दोमट या साफ ब्रैकेट में से, चिकनी दोमट या ब्रैकेट में लिखना से, चिकनी दोमट या साफ इसकी देर से उगाई जाने वाली, इसकी देर से उगाई जाने वाली, इसकी देर से उगाई जाने वाली फसल से, उगाई जाने वाली फसल से अधिक उपज ली जा सकती है, उनसे अधिक उपज ली जा सकती है, ली जा सकती है, ली जा सकती है।
बीजक, ठीक है। यदि 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 भूमि अत्यधिक अम्लीय हो तो, यदि भूमि अत्यधिक अम्लीय हो तो, अम्लीय मतलब समझते हो क्या होता है अम्लीय? एसिडिक, इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। यदि भूमि अत्यधिक अम्लीय हो तो उसमें चूना डालकर उसे सुधारा जा सकता है। कोई भूमि होती है जिसमें अम्लीय होती है तो उसमें क्या करते हैं, चूना डालते हैं, और क्षारीय होती है तो क्या करते हैं, जिप्सम डालते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें, सुधारा जा सकता है। और इसके सफल उत्पादन हेतु और इसके सफल उत्पादन हेतु 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 और इसके सफल उत्पादन हेतु 5.5 और 6.5 pH वाली 5.5 और 6.5 pH मान सर्वोत्तम माना गया है। pH मान सर्वोत्तम माना गया है। नेक्स्ट देखो, हेडिंग ऑफ इसमें इसमें किस्म दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है बताओ? एक होती है उन्नत किस्म, दूसरी कौन सी होती है, संकर किस्म। किस्म लिख दिया, उसमें हेडिंग देखो उन्नत किस्म, उन्नत किस्म, उन्नत किस्म, इसमें नाम लिखा उन्नत किस्मों में। मार्केट, पहली किस्म आपकी ये है, दूसरी है गोल्डन एकर, गोल्डन एकर। फिर पूसा ड्रम है, पूसा मुक्ता, पूसा ड्रम है, पूसा मुक्ता। ये कौन सी किस्म है, कौन सी किस्म है ये? हाँ, उन्नत किस्म। नाम देखो आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो संकर किस्म, संकर किस्म, संकर किस्म, संकर किस्म में आप देखो श्री गणेश गोल्ड, श्री गणेश गोल्ड, श्री गणेश गोल्ड। नेक्स्ट देखो नाथ लक्ष्मी 401, नाथ लक्ष्मी 401, नाथ लक्ष्मी 401, बीजू शीतल 32, बीजू शीतल 32, बीजू शीतल 32, बीजू शीतल 32। नेक्स्ट देखो सितंबर, बीजू शीतल 32 और दूसरी राइट है आपकी सितंबर। ये आपकी संकर किस्म हाइब्रिड वैरायटी है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, रुपाई, रुपाई, रुपाई। देखो
अगेती किस्मों को अगेती किस्मों को अगेती किस्मों को 45 सेंटीमीटर गोले सेंटीमीटर गोले 60 है 70 सेंटीमीटर की दूरी पर रोका जाता है की दूरी पर रोका जाता है कौमा जबकि मुख्य फसल को जबकि मुख्य फसल को जबकि मुख्य फसल को जबकि मुख्य फसल को 45 सेंटीमीटर गोले 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर गोले 45 से 60 की दूरी पर रोका जाता है नेक्स्ट लिखो आप भूमि की तैयारी भूमि की तैयारी इसमें लिखो पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें इसके उपरांत दो से तीन जुताई इसके उपरांत 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से कल्टीवेटर या हैरो से कल्टीवेटर या हैरो से आर पार करें कौन ताकि ताकि भूमि के नीचे की कठोर परत टूट जाए ताकि भूमि के नीचे की कठोर परत टूट जाए और प्रत्येक जुताई के उपरांत पाता अवश्य लगाएं प्रत्येक जुताई के उपरांत पाता अवश्य लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए नेक्स्ट देखो खाद एवं उर्वरक खाद एवं उर्वरक स्थान पहले लिखो जरूरत हाँ जरूरत देखो अनुपात में देखो 150 अनुपात 80 अनुपात 50 अनुपात 80 अनुपात 50 किलो प्रति हेक्टेयर
किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन नाइट्रोजन कॉमा फास्फोरस नाइट्रोजन कॉमा फास्फोरस फास्फोरस कॉमा पोटाश पोटाश प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है प्रदान किया जाता है प्रदान किया जाता है। इसके लिए लिखो बॉय 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 मतलब क्या होता है? बॉय मतलब ऐसे ये भी जो प्रवाह है बॉय स्विंग बॉय बॉय इसमें देखो बंदगोभी का प्रवर्धन बंदगोभी का प्रवर्धन यानी इसका फैलना बनाया प्रवर्धन की विधि बंदगोभी का प्रवर्धन बंदगोभी का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। बंदगोभी का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। बंदगोभी का प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। बीज को पहले पौधशाला में बोया जाता है। बीज को पहले पौधशाला में बोया जाता है। बीज को पहले पौधशाला यानी नर्सरी बीज को पहले पौधशाला में बोया जाता है। चूंकि यह ठंडे मौसम की फसल है चूंकि यह ठंडे मौसम की फसल है चूंकि यह ठंडे मौसम की फसल है इसलिए इसके बीजों की इसीलिए इसके बीजों की नर्सरी में बोआई इसीलिए इसके बीजों की नर्सरी में बोआई नर्सरी में बोआई विभिन्न समयों पर की जाती है विभिन्न समयों पर की जाती है विभिन्न समयों पर की जाती है जो इस प्रकार है जो इस प्रकार है जो इस प्रकार है जो इस प्रकार है एक साइड पर लेना ये भी मुख्य ये भी मुख्य पछेती एक साइड में जैसे तेल लगाते हैं पछेती फसल सब में फसल ऐसे कोई एक लाइन ये थी फसल मुख्य फसल और पछेती डैश कर इसमें देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर ये भी फसल में बोई करते हैं अगस्त महीने में मुख्य की सितंबर में नीचे से देखो पौधे 4 से 6 सप्ताह में पौधे 4 से 6 सप्ताह में पौधे 4 से 6 सप्ताह में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं पौधे 4 से 6 सप्ताह में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं पौधे 4 से 6 सप्ताह में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं तैयार हो जाते हैं
प्रति हेक्टेयर पौधों के लिए, प्रति हेक्टेयर पौधों के लिए प्रति हेक्टेयर पौधों के लिए प्रति हेक्टेयर पौधों के लिए 500 से 750 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। 500 डैश 750 ग्राम बीज, 500 से 750 750 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, सिंचाई। सिंचाई। सिंचाई इसमें लिखो रोपाई के बाद रोपाई के बाद रोपाई के बाद रोपाई के बाद प्रथम सिंचाई करनी चाहिए। रोपाई के बाद प्रथम सिंचाई करनी चाहिए। रोपाई के बाद प्रथम सिंचाई करनी चाहिए। अच्छे शीर्ष विकास हेतु, अच्छा है तो अच्छे शीर्ष विकास हेतु, अच्छे शीर्ष शीर्ष अच्छे शीर्ष विकास हेतु, अच्छे शीर्ष विकास हेतु, अच्छे शीर्ष विकास हेतु भूमि में नमी बनी रहना चाहिए। भूमि में नमी बनी रहनी चाहिए। भूमि में नमी बनी रहनी चाहिए। परंतु शीर्ष निर्माण के समय, परंतु शीर्ष निर्माण मतलब जो आपका हेड बनता है उसको, परंतु शीर्ष निर्माण के समय गहरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। शीर्ष निर्माण के समय गहरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लेना। शीर्ष निर्माण के समय गहरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इसमें से चाहिए, ठीक है। सिंचाई 10 दिन के बाद की जा सकती है। सिंचाई 10 दिन के बाद की जा सकती है। सिंचाई 10 दिन के बाद की जा सकती है। सिंचाई 10 दिन के बाद की जा सकती है। सिंचाई 10 दिन के बाद की जा सकती है, कौमा जबकि पछेती किस्मों में सिंचाई, जबकि पछेती किस्मों में सिंचाई, जबकि पछेती किस्मों में सिंचाई और भी जल्दी की जा सकती है। और भी जल्दी की जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण यानी कि वीड मैनेजमेंट या कंट्रोल। खरपतवार नियंत्रण बंद गोभी की फसल के साथ, बंद गोभी की फसल के साथ, बंद गोभी की फसल के साथ खरपतवारों का होना स्वाभाविक है। बंद गोभी की फसल के साथ खरपतवारों का उगना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है क्योंकि इसे काफी दूरी पर उगाया जाता है। क्योंकि इसे
काफी दूरी पर उड़ाया जाता है। और इसमें खाद एवं उर्वरक भी प्रचुर मात्रा में दिए जाते हैं। और इसमें खाद एवं उर्वरक भी प्रचुर मात्रा में दिए जाते हैं। दिए जाते हैं खरपतवार भूमि से नमी एवं पोषक तत्वों को लेते हैं। खरपतवार भूमि से नमी मतलब मॉइस्चर, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट एलिमेंट और जो भी पोषक तत्व होते हैं। खरपतवार भूमि से नमी एवं पोषक तत्वों को लेते हैं। साथ ही वे कीट एवं रोगों का खरपतवार भूमि में नमी एवं पोषक तत्वों को लेते हैं। साथ ही वे कीट एवं रोगों का पोषक तत्वों को लेते हैं। लिखिए, साथ ही वे कीट एवं रोगों का आश्रय प्रदान करते हैं। मतलब उनका रहते हैं, क्या होता है, उसे पोषक तत्व मिलता रहता है और उनको रहने के लिए जगह देते हैं। साथ ही वे कीट एवं रोगों का आश्रय प्रदान करते हैं। अतः उनका नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। उनका नियंत्रण करना आवश्यक है। खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवारनाशी नाइट्रोफेन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोफेन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करने से एक अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। एक अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। मैं चलिए लिखूंगा कीट कौन कौन से इसमें कीट रखते हैं। पहले डायमंड बैक मॉथ इसमें लिखो, यह एक
यह एक भयंकर कीट है जिसके प्रकोप के कारण पत्तियां गिर जाती हैं। पत्तियां गिर जाती हैं जिसके कारण पत्तियों को भोजन जिसके कारण पत्तियों का भोजन जिसके कारण पत्तियों का भोजन निर्माण कार्य में जिसके कारण पत्तियों का भोजन निर्माण कार्य में बाधा होती है निर्माण कार्य में बाधा होती है पौधे के विकास एवं बढ़ावा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौधे के विकास एवं बढ़ावा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौधे के विकास एवं बढ़ावा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें मुख्य फसल के साथ सरसों को ट्रैप क्रॉप के रूप में उगाना चाहिए। मुख्य फसल के साथ ट्रैप क्रॉप मतलब ट्रैप क्रॉप क्या होती है? जो कीट होते हैं, जो हानिकारक कीट होते हैं, उनको अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करने की उसमें क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। मुख्य फसल में जैसे हम लगा देंगे सरसों, तो क्या होगा कि किस तरह आकर्षित होंगे? सरसों की तरफ, जिससे क्या होगा? हमारी फसल सुरक्षित रहेगी, उगाना चाहिए। नेक्स्ट कीट देखो, ग्राम कैटरपिलर। ग्राम कैटरपिलर ये क्या करते हैं? जो लार्वा होते हैं, पूंछड़ी होती है, क्या होती है? फलों में क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं, फसल उनकी वो क्या खाती है, इससे क्या होती है? फसल हमारी पूरी तरीके से नुकसान हो जाता है। ठीक है, इसमें इस कीट के अलावा शीर्षों में छिद्र बनाकर शीर्षों मतलब जो हेड होते हैं, शीर्षों तो क्या शीर्षों में छिद्र बनाकर, जैसे ये पत्ता गोभी लगी होती है, ऐसे लगी होती है, शीर्षों में जब उसको ऊपर भी बाल होता है, शीर्ष हेड होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? छिद्र बना के घुस जाती है, अंदर आती रहती है। ठीक है, शीर्षों में छिद्र बनाकर प्रवेश कर जाते हैं, कौमा, जिनके कारण वे पूर्णतः या आंशिक रूप से खराब हो जाती है। आंशिक मतलब क्या होता है? आंशिक मतलब क्या होता है? आधे रूप से। ठीक है, इसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिनके कारण खराब हो जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु
लार्वों को, इसे लिखते हैं लार्वों को, बड़े लार्वों को हाथ से पकड़कर नष्ट कर देना चाहिए। नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट रोग। रोग 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 को आद्र विगलन, आद्र विगलन, आद्र विगलन, विगलन, आद्र विगलन, आद्र विगलन। इस रोग का प्रयोग पौधशाला में होता है। इस रोग का प्रयोग पौधशाला में होता है। पौधशाला में क्या होता है? पौधशाला इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पौधशाला में वो तो हरित गृह हो गया, ठीक है। इस रोग का प्रकोप पौधशाला ब्रैकेट में नर्सरी, इस रोग का प्रकोप पौधशाला में होता है। रोग का प्रकोप तनी के आधार पर, रोग का प्रकोप तनी के आधार पर या भूमि के स्तर पर होता है। रोग का प्रकोप तनी के आधार पर या भूमि के स्तर पर होता है। और इस रोग के नियंत्रण हेतु हमें प्रतिवर्ष पौध तैयार करने हेतु, इस कीट के नियंत्रण हेतु हमें प्रतिवर्ष पौध तैयार करने हेतु नए स्थान पर पौधशाला का निर्माण करना चाहिए और बीजों को सदैव गर्म पानी से उपचारित करके बोना चाहिए। डाउनी मिल्ड्यू, पहला कौन सा है? आगे दूसरा है आपका डाउनी मिल्ड्यू। इसमें लिखो, यह रोग फफूंदी के कारण लगता है। यह रोग फफूंदी के कारण लगता है। इस रोग के कारण तने पर गहरे भूरे रंग के, इस रोग के कारण तने पर गहरे
भूरे रंग के घेरे, भूरे रंग के दबे हुए चकत्ते चकत्ते बन जाते हैं। चकत्ते ना डब्बे बन जाते हैं, वही चकत्ते बन जाते हैं। और पत्तियों की निचली सतह पर बैंगनी डैश भूरे रंग के और पत्तियों की निचली सतह पर बैंगनी डैश भूरे रंग के धब्बों का निर्माण हो जाता है। निर्माण हो जाता है और इस रोग के नियंत्रण हेतु हमें खेतों में खरपतवारों को और इस रोग के नियंत्रण हेतु हमें खेतों में खरपतवारों को नहीं देना चाहिए। और एक उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल की कटाई कब करनी चाहिए? जब उनकी सींच पूरी तरह से विकसित हो जाए। फसल की कटाई जब करनी चाहिए, जब उनकी सींच पूरी तरह से विकसित हो जाए। मैदानी इलाकों में बंद गोभी की कटाई। मैदानी इलाकों में बंद गोभी की कटाई दिसंबर से अप्रैल तक की जाती है। मैदानी इलाकों में बंद गोभी की कटाई दिसंबर से अप्रैल तक की जाती है। अगेती किस्में रोपण के 60 से 80 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। अगेती किस्में रोपण के 60 से 80 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। जबकि पछेती किस्में 100-120 दिन में
नेक्स्ट हेडिंग देखो, उपज। उपज उपज इसमें देखो, बंद गोभी की उपज, बंद गोभी की उपज, बंद गोभी की उपज कई बातों पर निर्भर करती है। बंद गोभी की उपज कई बातों पर निर्भर करती है, कौन निर्भर करती है, कौन जिनमें भूमि की उर्वरा शक्ति, जिनमें भूमि की उर्वरा शक्ति, उगाई जाने वाली किस्म, उगाई जाने वाली किस्म, जलवायु, 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 उगाई जाने वाली किस्म, जलवायु और फसल की देखभाल प्रमुख है। देखभाल प्रमुख है, प्रमुख है। एक लाइन से छोड़ के लिखना। उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में अगेती किस्मों से, अगेती किस्मों से, उत्तरी भारत में अगेती किस्मों से 33 से 45 टन, अगेती किस्मों से 33 से 45 टन प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है, प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है, जो दक्षिणी क्षेत्रों की, जो दक्षिणी क्षेत्रों की उपज से, जो दक्षिणी क्षेत्रों की उपज से 25% कम है, दक्षिणी क्षेत्रों की उपज से 25% कम है। और बात संकर किस्मों की उपज की करें, और बात अगर संकर किस्मों की उपज की करें, उपज की करें, तो इनसे हमें, तो इनसे हमें 70-80 टन, तो इनसे हमें 70-80 टन प्रति हेक्टेयर उपज, प्रति हेक्टेयर उपज, प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ये थी आपकी पत्ता गोभी की पूरी वैज्ञानिक खेती है। उसमें स्टार्टिंग कहाँ से हुई? साइंटिफिक जलवायु